भारत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब चंदौली का किसान ने भी अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के ग्राम सभा कलानी थाना इलिया के विनोद कुमार यादव ने भी ताल ठोक दिया है। विनोद कुमार यादव आगामी 25 जून को नई दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहां तक भी खबर आ रही है कि वह बैलगाड़ी से दिल्ली नामांकन के लिए पहुंचेंगे। विनोद कुमार यादव आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने गिरजाघर स्थित चौराहे पर स्थापित नंदी भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बैलगाड़ी से निकले। उसके बाद लौराबीर स्थित आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। विनोद यादव इससे पहले प्रधान ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधानसभा एवं लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद यादव लोकसभा का चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लड़ चुके हैं। एक सवाल के जवाब में विनोद यादव ने बताया कि मैं यह सारे चुनाव लड़ चुका हूं। अब मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतने के बाद देश की सेवा करूं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई राज्यों के सांसदों से हमारी बात चल रही है, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त होगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मुझको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की कुर्सी दिलाएं। क्या जिसमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने उतारे हैं, आप तीसरे व्यक्ति हैं जो निर्दल भी हैं, तो क्या लगता है कि आप कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे? मैं जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा, उन लोग से सहयोग करूंगा, अपनी समस्या में रखूंगा, मैं विनती करूंगा। अगर उन लोग का विचार होगा तो मुझको अपना कैंडिडेट बनाएंगे और मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और दमदारी से मैं राष्ट्रपति बन के आऊँगा। राष्ट्रपति जो 28-29 राज्य में है, 543 MP हैं और जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। जम्मू कश्मीर में 6 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गुजरात में 26 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। गोवा में 2 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। और दिल्ली में 7 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। उत्तराखंड में 7 MP हैं, 5 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। राजस्थान में 25 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। कर्नाटक में 28 MP हैं, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मध्य प्रदेश में 29 MP है, उनसे भी हमारी बात विचार हो रही है। मतदान क्यों करेंगे? सवाल इस बात का है। मतदान करेंगे हम, जब नामांकन करेंगे, प्रस्तावक बनेंगे लोग, जब मतदान करेंगे। मैं बाबा नंदिनी को माला अर्पण करके, बाबा विश्वनाथ जी का माला अर्पण करते हुए, वहां से मैं लौराबीर चंद्रशेखर आजाद को माला अर्पण करते हुए बैलगाड़ी के लिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के लिए मैं प्रस्थान हो रहा हूँ। ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ना चाह रहा हूँ कि देश में जनता बहुत तहस और व्यस्त है एकदम। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उसको लेकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारी 15 साल की लड़कियां हैं, उनका निःशुल्क किराया पढ़ने लिखने के लिए होना चाहिए। और हमारे जो प्राइमरी पाठशाला जो कॉलेज हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम मास्टर नहीं हैं, उसमें कम से कम 2-2 मास्टर होना चाहिए। कम से कम गरीब परिवार के भी बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पढ़ लें। और जो किसान हैं, हर गांव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि हर गांव में ट्यूबवेल लगना चाहिए कि बरसात अगर न हो तो कम से कम लोग अपना कुछ न कुछ सिंचाई कर लें। और जो दहेज प्रथा के ऊपर है, उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि जो हमारी बहनों की इज्जत भी लूट लेते हैं और है तो दहेज भी ले लेते हैं। कम से कम यदि लड़के वाला अगर शादी करना चाहे तो सारा खर्चा लड़के वाले को देना चाहिए।